long form of periodic table. Modern periodic table or long form of periodic table. So at first, we have we know that this modern periodic table was prepared by scientist Bose. Okay, this long form of periodic table was prepared by Bose. So look at here. In long form of periodic table, there is total 7 periods and 18 groups. As we already know, what is the definition of periods and groups? The सर highlighting. लास्ट क्लास में सर लिमिटेशन तक ही हुआ था। हाँ, लास्ट मेंटली क्लास में टेबल का। मेंटली पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन टेस्ट हो गया था ना। हाँ सर। तो उसके बाद वो लिमिटेशन तो मॉडिफाई करते ओ हुए ठीक है हम लोग सर, के ठीक पास है। क्या आया, मॉडर्न पीरियड टेबल आया। So in modern period table, it was prepared by the scientist board, and it also contains 7 सर ये periods. ऊपर दिखाई नहीं सर, अभी ज्वाइन किया था। सर बोस, बस BOSE बोस। यहाँ से शुरू किए हैं और कुछ नहीं। क्या बोले? सर साइंटिस्ट का नाम क्या था? बोस, BOSE। नहीं, बोर, नील्स बोर, जो हमें बोर्स मॉडल पढ़े थे क्लास 9 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स ओ मॉडल, अच्छा। हाँ सर याद वो बोर, नील्स बोर। तो अभी देखो, हम पीरियोडिक टेबल हम लोग तो ऐसा होता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ऑलमोस्ट लुक्स लाइक, ऑलमोस्ट तुम लोग देख भी चुके होती, वो 7 पीरियड्स कैसे अरेंज होते हैं, और तो वो कुछ हद तक somehow it looks like this. Like सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों बोलते हैं? सारे एलिमेंट्स तो अलग अलग से पोजीशन दिया गया, बहुत लॉन्ग होती है इसलिए। सर हम लोगों को भी ये बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे फिर भी चलेगा, क्योंकि बुक में है, हम सिर्फ समझाने के लिए एक बार ड्रॉ करिए। सर अभी तक जो जो एलिमेंट इन्वेंट हुआ है सबका सब है तो इसमें हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अभी तक के लिए सारे हैं। ठीक है सर।
So it almost looks like this. Okay, where here 10 rows present. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And here for 5, 1, 2, 3, 4, 5. So look at here. These are the 7 groups, 7 periods. Period 1, period 2, 3, 4, 5, 6, 7. And these are the group 1, 2 in numeric numbers, okay? Not in the now Roman. Now it is in numeric 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. So अभी देखो जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं. In first group contains hydrogen, lithium, सर हम लोग को याद रखना होगा सर. हाँ, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. क्या याद रखना है बता दे रहे हैं. सेकेंडली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. Next from here, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. From here, boron, aluminium, gallium. तुम लोग बुक्स में पीरियड टेबल निकाल लो. सबके पास एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक है वहाँ पर एक बार निकाल लो. इसको लिखने का जरूरत नहीं है, वहीं से कर लेना, फालतू टाइम तो आपका वेस्ट. पूरा याद है सर ये वाला? इंडियम ऑलमोस्ट. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सर बिस्मथ, कैल्शियम के नीचे क्या लिखे हैं? स्ट्रोंशियम, Sr. Here oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, PO. Here fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Here helium, सर neon. लास्ट में रेडियम के लिए argon. आर लिखे हैं ना, हाँ Ra, और ऊपर में बेरियम के लिए बी ए. Ba, yes Ba. ओके. ये रूम छोटा हो गया इसलिए थोड़ा ये हो जा रहा है. क्रिप्टन, धूल, xenon, radon. Here scandium, yttrium, lanthanides, actinides. Okay. Titanium, zirconium, hafnium, vanadium, niobium, tantalum, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium, rhenium, iron, ruthenium, osmium. Then cobalt, rhodium, and iridium. Next nickel, palladium, platinum. Then copper, silver, gold, and zinc, cadmium, mercury.
दिस वाज सर द टोटल। इंडेनियम के नीचे क्या लिखे हैं सर? बेरियम के नीचे रेडियम। नहीं सर, बेरियम नहीं, इंडेनियम। कौन सा? सर गैलियम है, गैलियम के नीचे इंडेनियम, उसके बाद अच्छा, इन इंडियम, इंडियम के नीचे थैलियम, TH, क्या सॉरी, सर? TL, थैलियम, TL, अच्छा थैलियम। तो देखो, जो रूम्स ब्लैंक है ना, ये नीचे वाले, यहाँ पर बेसिकली क्या था कि रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स का प्लेस था, और इसका जो स्पेशली 113 से लेकर ये 118 तक ये इवन हियर, फ्रॉम हियर, इट वाज नॉट डिस्कवर्ड ऑन दैट टाइम, ब्लैंक पोजीशन था, बाद में डिस्कवर हुआ। जैसे कि बताए कि लास्ट जो एलिमेंट 118 डिस्कवर हुआ, नेमिंग किया गया, वो तब हुआ, लास्ट ईयर हुआ था। तो ये सब ब्लैंक था। तो बेसिकली हम तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सिचुएशन है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हम लोग अरेंज किस बेसिस पे किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ओके, नॉट ऑन द एटॉमिक मास। तो अभी देखो, तुम लोग तो याद क्या करना है, तुम लोग तो याद करना है, तुम लोग तो याद करना है, ये फर्स्ट वाले ग्रुप, सेकंड वाले ग्रुप, फ्रॉम हियर 13 to 18 according to group, that is group 1 and 2, group 13 and 18 along the group याद करना है। और तो from मतलब group vertical? 3 vertically, yes, ठीक है सर। और from group 3 to group 12 you have to remember periodically, that is from scandium, titanium, vanadium, chromium, like this, periodically. Then you have to remember group 3, 4, 5, 6 vertically, that is scandium, yttrium, lanthanide, actinide, टाइटेनियम, जर्मेनियम, हॉफनियम, रदरफोर्ड। सर लास्ट का इतना सारा बॉक्स बचा हुआ है सर, कुछ होगा नहीं इसमें? यहाँ से लेकर तो जो डिस्कवर हुआ वो बाद में डिस्कवर हुआ, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स था उसका हम लोग तो उतना नीड नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको याद करने तो प्रेशर नहीं लेंगे। ओके सर। ठीक है, जो मेजर मेरा काम आता है, तुम लोग अभी क्लास 10 में हो, तुम लोग यहाँ से याद करना अप टू 30 तक, 36 तक कर लेना, ट्रिप्टन तक। लेकिन जब सर 12 में बी जाएंगे आई का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सर बी आई बिस्मथ। 15 में लास्ट पे लिखे हैं। हाँ, बिस्मथ। और ये उसके बगल में पी ओ लिखा हुआ है। PO फॉर पोलोनियम। ओके सर, एंड टी ई? TE फॉर टेक्नीशियम, सॉरी, हाँ टेक्नीशियम कहाँ है, TE कहाँ सर है? ग्रुप 16 में फोर्थ पोजीशन। Oh, that is tellurium. अच्छा। This is tellurium. This is technetium, TC. ओ टी सी एंड टी ई बोथ आर डिफरेंट। ओके Yes, this TC means technetium in group 7, and this TE means tellurium in group 16. ओके सर। सर मतलब ऐसे ही याद रखना होगा सर, ग्रुप वाइज 1 and 2 और फिर 13 to 18, और सर पीरियड वाइज आपका 4 to 6। Then you can answer maximum questions. Means if you have remembered like this, according to which I told you, then you can answer maximum question of not only periodic table but also in chemistry. If you remember periodic table like this, you can answer maximum question by conceptually. Because in higher classes, like you are going to attend your advanced classes in evening, so you will observe on some day that you will not ask the question directly about aluminium. You will be asked about the question, suppose indium, how it reacts, where it's positioned, how what will be its physical property, to which matter it will react. So
to tell about the properties of indium, you have to remember that to which group and which period it is placed. Now, if we know that in which group indium is placed, then we can say that it behaves like the upper elements. We know the chemical properties of aluminum. We don't know the chemical properties of indium, but we know that indium is placed below aluminum. So indium will follow the chemical properties trend of aluminum. That's why we have to remember like this. ओ Sir, ठीक है can सर. we say that indanium is amphoteric in nature? Which one? Sir, gallium or indanium, as aluminium is As amphoteric. aluminum is amphoteric, so somehow indium is also amphoteric in nature. Now, Okay, sir. now these properties can be very slightly plus minus, but maximum trend will be the same. That's why we have to remember this, because when modern periodic table was placed or when the Mendeleev's periodic table was prepared, they placed the same. They placed the elements of same chemical characteristics in the same group. That's why, like potassium behaves almost same similar to sodium. Okay, gallium behaves almost to same aluminum. Calcium almost to magnesium. That's why the तो मतलब जो जो एलिमेंट सेम ग्रुप में है वो लोग तो सेम प्रॉपर्टी रहेगा ना. same property almost show करते हैं. Similar type of property के basis पे उसको arrange किया जाता है. तो सर ग्रुप में सेम होता है. हाँ सर हाँ. सर एक बार आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे सर. आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू किस बेसिस पे? सर वो तो सर बहुत सारा होता है ना, वेरी भी करता है. मतलब तुम किस किस हिसाब से बोल रहे हो? बोर्ड्स के हिसाब से या 1:2:2 वाले के हिसाब से? सर बोर के हिसाब से. बोर्ड्स के हिसाब से लिखने के लिए फिर उसको अरेंज करो. पहले इधर लिख लो, फिर उसको उधर ट्रांसफर करो. बता दे रहे. सर वेंडरवाल क्या होता है सर? वैंडरवाल्स साइंटिस्ट का नाम था. फोर्स होता है वैंडरवाल्स फोर्स, हाँ विथ सर, फोर्स. वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेफाइट का उसमें. क्लास 9 में 8 में पढ़े थे वैंडरवाल्स फोर्स. हाँ सर. सर आयरन वाला दिखा दीजिए सर, क्या बोले. ये जिनको टॉपिक करना है टॉपिक कर लिए. तो आयरन ठीक है. पेज पलटे और किसी तो इसको टॉपिक करना है. सर एक बार ऊपर शो कीजिए ना. ऊपर कुछ नहीं लिखे बेटा, आज स्टार्ट ही यहीं से किए थे. ओके सर. ओके, ठीक है. आयरन मेरा क्या होगा? आयरन तो नॉर्मल होता है. तो यहाँ पर पहले हम लिखते, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं. हो गया. ये होता है. ठीक है, तो उसके लिए हो गया 2 8 16 आएगा क्या सर? 18. 18 नहीं हो रहा है ना. 26 हुआ. हाँ हाँ, हो गया. 6 2 8 2 10. सर ये वाला अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल है सर, बोर्स का. नहीं, ये तो जो हम लोग का सर एसपीडीएफ है. एसपीडीएफ मॉडल यहाँ से हम लोग बोर्ड्स में जनरली कन्वर्ट करते हैं. तो होता क्या है, 2, 8, 18, 2 होना चाहिए. तो 18 तो 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इट कैन बी 2 8 8
तो 18 लग रहा है सर। ये अलग एनर्जी लेवल होता है। नहीं 18 नहीं हो रहा है, ये हो जा रहा है तुम्हारा 16 तमा 2 हो जा रहा है। 6 6 12 14 तमा 2 हो रहा है, हाँ इस सर हिसाब अब हो से हो रहा जाएगा। है। लेकिन इतना लॉन्ग तुम तो मतलब बोर्ड्स में नहीं पूछे था, क्योंकि यहाँ पर फिलअप ही तो नहीं है ना। इतना लॉन्ग तुम तो बोर्ड्स में नहीं पूछे था। बोर्ड्स में तुम तो अप टू एलिमेंट सेल तो अप टू उसी में पूछे था, क्या नाम है, अप टू 20 तक ही पूछे था, उससे बाहर नहीं पूछे था। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम्म ओ ये हो जाएगा तुम्हारा आयरन के लिए 2 8 14 2। सर एसपीडी क्या होता है सर? एसपीडी वो ऑर्बिटल्स होता है, आएंगे हम लोग हायर क्लास में। तो अभी देखो, जो मेरा पीरियोडिक टेबल है उसमें से याद क्या रखना है देखो। तो कुछ पीरियड्स तो हम लोग कुछ नेम के हिसाब से जानते हैं, तो उसको हमको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ध्रुव 1, ध्रुव 1 is called short period, okay, shortest period or very short period, because period 1 contains only two elements, hydrogen and helium. Next, period 2 is called short period, okay, period 2 short period. Period 3 also short period because they contain हाँ सर, only यस सर। 8 electrons. Next, period 4 is called first long period. Period 4 is the long period. Period 5 also called the long period. 6 and 7 are called the very long period. Okay? सर 7 में तो बस 3 एलिमेंट है ना? नहीं 7 में 3 एलिमेंट नहीं है, यहाँ भी एलिमेंट्स है, ओ हम हाँ नहीं सर, हाँ लिखे सर, हैं। यस सर, ठीक है। बहुत होता है। हाँ सर। So you have to remember that first period is called shortest period, second and third short period, fourth and fifth long period, out of which fourth one is first long period, fifth one is second long period, and sixth and seventh are very long period or longest period, whichever you can say. Okay. Now we have to remember another things also, that is first group. First group is called alkali metals group, as their metals और present. सेकंड ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल्स। Yes, as there is alkali metals present, because metals like सर पेज को sodium, थोड़ा राइट में potassium. मूव कीजिए ना सर, वहाँ पे थोड़ा दिखाई दे रहा। यस सर, ठीक है। जो भी ग्रुप 1 में देखो क्या क्या था, एक्सेप्ट हाइड्रोजन देयर वाज लिथियम, तुम्हें लिख चुके हो, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब था। तो ऑल ऑफ देम आर द मेटल्स एंड दे आर soluble in water and forms alkali. That's why first group is called alkali metal group. Okay? ओके सर। किसी को डाउट होगा तो वो बोलना, बार बार बता ले, ठीक है, तो डाउट मत रखना। सेकेंड ग्रुप हुआ मेरा एल्कलाइन अर्थ मेटल का। Now why they are called alkaline earth metal? Because सर फर्स्ट ग्रुप मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वो वाला? वो वाला वहाँ हाइड्रोजन हाँ सर, छोड़ते, बाकी सारा देखो एल्कली मेटल से, मतलब यस मेटल सर। से, और वो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद एल्कली फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन छोड़ के? हाइड्रोजन छोड़ते, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल नहीं है ओ, ना।
ठीक है सर। सेकेंड ग्रुप में सारे जो मेटल्स है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट, कैल्शियम अर्थ स्टोन में पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम भी मिलता है, स्ट्रोंशियम भी मिलता है, तो दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। नाउ दे फॉर्म्स आल्सो अल्कली means base, but they are not soluble in water, that's why they are called alkaline earth metal होते हैं। सर हाँ, सर तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स कहाँ पर मिलेगा सर? कहाँ पर मिलेगा मतलब? सर आप कह रहे हैं कि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट पर मिलता है, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स फिर क्या होगा सर? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स भी अर्थ क्रस्ट में भी मिल सकता है, या फिर बहुत बार क्या होता है कि अलग अलग कंपाउंड से भी हम लोग NaCl से सोडियम तो निकालते हैं ना, पोटेशियम नाइट्रेट, अलग अलग सॉल्ट से हम लोग उसको निकालते हैं। और ये सब क्या है, अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, सॉइल में मिलता है, सैंड में मिलता है, स्टोन में मिलता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अर्थ मेटल इन मैक्सिमम प्लेसेस ऑफ अर्थ। सर ये लोग सोल्यूबल क्यों नहीं होते सर? अब वो लोग उसका प्रॉपर्टी है तो वो सॉल्यूबल नहीं होगा, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, इसका प्रॉपर्टी है सॉल्यूबल, ठीक है। नेक्स्ट you have to remember group 3 to group 12 are the transition metal element. Transition metal, why they are called transition? Because they transist electron and to form color compound generally. Transition metals. Now group 13 is named after its first element, that is boron, so it is called boron family. Group 14 is called named after carbon, so it is called carbon family. Group 15 not after the name निकोटीन। of सर ये nitrogen. सब नेम IUPAC दिया है? ये सब नेम IUPAC दे सकता है, बोल सकते हो, या फिर हाँ मानते चलो। Group 15 is called nitrogen. Group 16 chalcogens. Group 17 सर 15 में सर क्या लिखा है? halogens. Group 15 में लिखे हैं nitrogens. PNICTOGEN, P साइलेंट क्या था, निक्टोजेन। और ग्रुप 18 हो गया मेरा नोबल गैस या इनर्ट गैस, ठीक है। आउट ऑफ दिस रिमेंबर इन पीरियड 6 सर वो एंड क्या लिखे ग्रुप? ग्रुप 15 हो गया निक्टोजेन, PNICTOGEN, निक्टोजेन। यस सर। ग्रुप 3 और पीरियड 6 वो वाला पोजीशन तो बोला जाता है लैंथेनाइड्स, और पीरियड 7 एंड group 3, period 7 and group 3 is called actinides. Okay, so which group? सर सारे is एलिमेंट्स तो नहीं आते हैं ना सर उस ग्रुप का? नहीं, उस ग्रुप पे ओनली पीरियड 6, ग्रुप 3 पीरियड 6 मतलब एक पर्टिकुलर बॉक्स, हाँ सर, हाँ सर। that is this one, this particular box, group 3 period 6, this particular box, group 3 period 7, these are called, this is called lanthanides, this is called actinides. तो मतलब लैंथेनियम से स्टार्ट होगा ना, लैंथेनॉइड्स? लैंथेनॉइड्स मेरा स्टार्ट होगा
लैंथनम 57, देन सीडियम, और ग्रुप एक्टिनाइड से स्टार्ट होगा एक्टिनियम देन थोरियम। तो लैंथनम और एक्टिनियम तो छोड़ते हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट सीडियम से, बट स्टार्ट होता है लैंथनम से और एक्टिनम से। ओके सर। Okay. So this was the total about your periodic table. Now you have to remember this name. नेक्स्ट पेज दिखाई ना। तो ये नेम्स याद रखना है, कौन से ग्रुप तो क्या बोला जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमेम्बर हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच पीरियड। ओके, सो देखो बताए थे कि जो हाइड्रोजन का पोजीशन था मेरा ड्रॉबैक था ओल्ड मेंडेलिक पीरियड टेबल में, यहाँ पर उसको somehow सॉल्व किया गया। क्या बोला कि hydrogen as the modern periodic table is all about the uh, atomic number, increase in order of atomic number, and hydrogen having the atomic number 1, that's why it is placed in first in period and first in group, that's why it is the group 1 and period 1 element. हुआ? ये नोट डाउन हुआ? यस सर, डन। वेट सर। ओके, अब देखो हम लोग बचपन से मेटल नॉन मेटल्स पढ़ते आ रहे, क्लास 8 में पढ़े, 10 में भी पढ़े। अभी देखो जब हम तो पता है कि मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर देखो मेटल्स किधर प्लेस्ड है, बताओ पीरियडिक टेबल में मेटल्स कहाँ प्लेस्ड है, लेफ्ट में या राइट में? सर लेफ्ट में। लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन छोड़ मेटल्स, के। हाँ लेफ्ट में मोस्ट ऑफ द मेटल्स प्लेस्ड है। और ये मेटेलिक ट्रेंड जितना हम लोग राइट की तरफ जाते हैं, मेटेलिक ट्रेंड मेरा डिक्रीज होता है, नॉन मेटल इंक्रीज करता है सर। इंक्रीज करता है। तो अभी देखो ये वाला जो ग्रुप है, मतलब हम लोग तो मेटलॉइड्स का एग्जांपल्स भी पता है, व्हिच वन सर मेटलॉइड्स? सर बोरोन, सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूनियम, पोलोनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम, these are metalloids. Okay, these are metalloids. So सर मतलब नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल। सर ना यहाँ मेटल होता है ना ये नॉन मेटल नहीं मतलब होता। show the property of both metal and non-metal. it shows the properties of both metal and non-metal. अभी देखो मेटल्स नॉन मेटल्स हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सी ये वाला जो ग्रुप है ग्रुप 17, इसमें से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि टेल अ ग्रुप नेम ऑफ ग्रुप इन व्हिच ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर फाउंड। 3 स्टेट ऑफ मैटर्स आर फाउंड। So you know that fluorine and chlorine found in gaseous गैसियस, state. They are found in gaseous state. Bromine found in लिक्विड। liquid state and iodine found in solid state. So this is
सर अपने एटी में क्या है बढ़े। सर, वो नीचे वाला? एस्टाटाइन सर उसका स्टेट क्या होता है? सॉलिड, आयोडीन सॉलिड हो गया तो उसके बाद तो वो सॉलिड ही रहेगा। देखो ऊपर से नीचे ततला पा रहे, तो मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, मास सेटलमेंट भी होना चाहेगा, तो वो सॉलिड हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, बस इतना हमको याद रखना है। सर नॉन मेटल मेटलॉइड का राइट साइड में जो कंपाउंड है वो नॉन मेटल होगा ना? किसके राइट साइड में? मेटल मतलब मेटलॉइड का। नहीं, ऐसा तो मैंडेटरी थोड़ी है। बोरोन तो राइट साइड में, कार्बन नाइट्रोजन है, ये सब तो मेरा नॉन मेटल है। ये सब वही तो बोल रहे हैं, मेरा मेटलॉइड का राइट साइड में नॉन मेटल होगा। अच्छा हाँ, मेटल तो राइट साइड में नॉन मेटल होगा। ये यदि इधर से जा रहे तो मेटलिक ट्रेंड डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा एक सर्टेन पोजीशन आएगा जहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल का दोनों कैरेक्टर दिखेगा, फिर जाते वो नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सर ठीक है सर। ठीक है, अभी तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस मेरा नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमोनी मेटलॉइड है, बिस्मथ लेकिन क्या होता है? सब मेटल होता है सर, जो मेटल इलेक्ट्रिसिटी होता है। नहीं कंडक्ट करता है। हाँ, तो ग्रुप 15 एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल्स तीनों प्रेजेंट है। ओ, इवन ग्रुप 14 में भी हाँ कार्बन सर, नॉन कार्बन मेटल, नॉन मेटल है और सिलिकॉन और गैलियम मेटलॉइड है और नॉट गैलियम, नॉट गैलियम, दिस इज सर जर्मेनियम। गैलियम। ओ सर गैलियम हेयर, गैलियम ओके इन ग्रुप 13, दिस इज जर्मेनियम। सो और तीन सिलिकॉन और लीड जर्मेनियम मेटल। मेटलॉइड हुआ, और मेटलॉइड है टीन लेड और मेटल, टीन और लेड मेटल सर। मेटल है। तो ये दोनों ग्रुप याद रखना, 14 एंड 15। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल पे क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इससे जो ट्रेंड्स वगैरह हैं, वो सारे जो लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, इसमें कैसे हम लोग का ट्रेंड वैरी कर रहा है। एग्जाम्स कब बोले थे तुम लोग? सर 1 तारीख से सर दिसंबर हम का। लोग 7 दिसंबर। 1 तारीख कौन सा स्कूल? तो BRS। केमिस्ट्री कब है, मतलब साइंस कब है? सर 3-4 को होगा ऐसे। सर 5 को है। अच्छा, ये चैप्टर आ रहा है? यस सर यस आ सर, रहा है। फुल बुक आ रहा है सर। अच्छा, फुल बुक आ रहा है, ठीक है। मतलब 1 तारीख से पहले हम तो खत्म करना ही है। ठीक है, आज जितना होता है फिर क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास हमको देना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक संडे हो सकता है हम सुबह क्लास नहीं भी ले पाए, तो हम तो शाम को लेना पड़ेगा। तो शाम को तो तुम लोग बोले थे 7 बजे ना? हाँ सर 7 बजे ठीक है। ठीक है, देखते हैं, आई थिंक हो जाएगा। आज तो नहीं होगा, लेकिन और एक क्लास में हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेंड बोलना है। सर 7 बजे नहीं सर, 6 बजे से कर दीजिए। जो सुटेबल टाइम बोले, हम सबसे पूछ रहे थे जो सबका टाइम सुटेबल होता। चलो वो बाद में डिस्कशन हो जाएगा, 6 या 7। पहले इधर हम लोग देखते हैं। अभी इवनिंग में क्लास कौन कौन सा दिन हो रहा है? ट्यूसडे, मंडे और सर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। यस सर, मंडे नहीं होता। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, मंडे नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड, तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर देखें तो देखो, जो ग्रुप है उस ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर क्या है, ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट सेल।
यस सर, ठीक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सर ये क्या बताए, फिर से समझाइए सर, नहीं समझ में आया। आई एम टॉकिंग अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट सेल। हाँ सर। तो ध्रुव 1 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 1, मतलब जितने भी ध्रुव 1 है। अगर हम लोग कंसिडरेशन अच्छे से देखें, लिथियम ध्रुव 1 में है, सोडियम ध्रुव 1 में है, पोटेशियम ध्रुव 1 में है, ऊपर पोटेशियम, ऊपर मैग्नीशियम। हाइड्रोजन भी है। हम लोग एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं लेंगे, एग्जाम्पल्स आप 2 3rd पीरियड ही लेंगे, या मैक्सिमम 4th, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो लिथियम के लिए कंसिडरेशन क्या होता है, 2,1। सोडियम के लिए 2,8,1। पोटेशियम के लिए 2,8,8,1। तो हाँ दोस्तों सर। सबसे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सो ध्रुव हाँ 1 कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। सिमिलरली ध्रुव 2 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सर 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का राइट साइड में क्या लिखे है वो वाला? 2 सर, 2। हाँ ये सर, वो हाँ सर। ध्रुव GR शॉर्ट में। सर ग्रुप 1 तो। हाँ, ध्रुव 1 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। हाँ यस सर, ठीक है। ठीक, ध्रुव 2 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2, 2। लेकिन नॉट ध्रुव 3। नाउ फ्रॉम ध्रुव 13 इट विल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। हाँ सर, क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 होता है। हाँ, बीच में देखो ये वाले जो 10 एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, ये वाला जो 10 एलिमेंट्स बीच में ट्रांजिशन मेटल से आ जाते हैं, तो इसलिए मैग्नीशियम के बाद तो एल्यूमिनियम चला गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 13 के लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8। So we can say that first element of every period, first element of every period having the one valence electron, and the last element of that period contains 8 valence electrons. Okay, so valence हाँ सर। electron gradually increases when we move from left to right. Okay, सर so valence पीरियड electron, वाइज ना सर, कि ग्रुप वाइज? I told left to right. So left to right means along the period na. ओ ठीक है सर। There is only uh, two type of order. One is from left to right, another one is from top to bottom. You can't say right to left or bottom to top. There is no kind of change. Always you have to say about left to right, that is periodically change, or top to bottom, that is vertically or along the group change. बोलो तो कोई कुछ बोल रहे थे। नहीं सर। ओके, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेने से बता देने थी हाँ कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें है। ठीक है। वैलेंसी भी हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट पे जा रहे हैं तो वैलेंसी क्या हो रहा है। तो ग्रुप 1 तो वैलेंसी कितना होगा, 1। 1 हाँ सर। इलेक्ट्रॉन आउटर साइड में 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता था, याद करो। तुम लोग तभी तराए थे केमिकल बॉन्ड तो उस टाइम पे हाँ मेटल्स के सर, पास। हाँ सर, करवाए थे। ठीक, तो बस वहां से हम लोग वैलेंसी निकाल लेंगे। So after valence electrons and valency, we discuss about atomic size. तो देखो एटॉमिक साइज दो टाइप से चेंज होता है। देखो ये साइन का मतलब हुआ, अगर फर्स्ट टाइम हम साइन दे रहे हैं तो फर्स्ट टाइम का साइन शो करता है पीरियड बराबर बता रहे हैं या ध्रुव बराबर बता रहे हैं। तो ये कौन सा साइन डिनोट कर रहा है, पीरियड या ध्रुव बराबर। लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो लेफ्ट से राइट मीन्स पीरियड। सर पीरियड। पीरियड। according to period. ठीक है। So atomic size when we move from left to right it decreases, but टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करता है।
and this sign means top to bottom means group wise it is integers. Increasing. So write down in your words that when we move along the period, atomic size decreases. When we move along the group, atomic size increases. तो फिर से बोलिए सेंटेंस क्या बोले? खुद अपने लैंग्वेज पे लिख लो. When we move across the period, atomic size decreases. When we move along the group, atomic size increases. सर ये लास्ट टाइम सेंटेंस बताएंगे सर? When we move across the period, atomic size decreases. सर हो गया. And when we move along the group, atomic size increases. ठीक है. तो अभी तक तो हम लोग रीजन देखेंगे कि क्यों ये एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. अगर एटॉमिक साइज का ऑर्डर तुम लोग सही से याद रख लिए तो मानते चलो कि इसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट सारे क्या बोलते हैं, मतलब सारे जो भी प्रॉपर्टीज आएगा वो हम लोग आंसर कर सकते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ दी जो भी प्रॉपर्टीज है वो साइज के ऊपर हम लोग आंसर कर सकते हैं. सर इसका मतलब कि फर्स्ट ग्रुप पे लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा ना, एटॉमिक साइज. बड़ा होगा. हाँ इधर सर से सबसे कितना बड़ा है तो होगा लिथियम. घट रहा है इतना ना, बड़ा मतलब लिथियम लार्ज है ओके. तभी तो घट रहा है. हाँ तो सर सबसे ठीक. बड़ा हाइड्रोजन का होगा. हाइड्रोजन तो हम लोग नहीं ले रहे. हाइड्रोजन तो गैसियस एटम है ना, तो वो ओ हाँ सर अलग उसके से ही उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं. हाँ सर. अभी चलो एग्जांपल लेते समझते हैं कि क्यों एटॉमिक साइज मेरा डिक्रीज होता है, क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ. देखो फर्स्ट हम लोग ग्रुप तो समझते हैं. तो ग्रुप में मेरा कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है. लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,1. सोडियम का क्या हुआ? 2,8,1. के में क्या पोटेशियम में क्या हुआ? 2,8,8,1. 8,8,1. तो यहाँ पर देखो जब हम लोग along the group मूव कर रहे हैं, सो विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है. तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बेसिकली क्या हो रहा है? वन न्यू सेल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. हियर वाज टू सेल K and L, but here was M cell, here was N cell. So जितना हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वन न्यू सेल इज बीइंग इंट्रोड्यूस. अब सेल इंट्रोड्यूस हो रहा है मतलब सेल का साइज भी तो इंट्रोड्यूस हो रहा है. दैट्स व्हाई द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप. यस सर ठीक है. इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. ऊपर से जा रहे पहले 2 रूम था, अब मेरे पास 3 रूम हो गए, 4 रूम हो गए. तो पहले अगर ये न्यूक्लियस था, ये था मेरे पास 2 रूम, तभी उसमें क्या हो जाएगा? और एक रूम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद और एक रूम इंट्रोड्यूस होते चलेगा. तो जैसे ऊपर से नीचे आ रहे रूम्स इंट्रोड्यूस हो रहे, सेल्स इंट्रोड्यूस हो रहे, तो वो साइज भी मेरा इंक्रीज हो रहा. सर रुबिडियम का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. रुबिडियम बहुत लार्ज है बेटा, वो इस हिसाब से नहीं हो पाएगा. वो सब हम लोग तो 1:2 के हिसाब से ही करना पड़ेगा, फिर जाकर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. एसपीडीएफ फॉर्मूला लिखे. वो सब अभी तभी नहीं देता है. रुबिडियम तुम चले गए डायरेक्ट, कहाँ पर था रुबिडियम? तो पोटेशियम का बात था. पोटेशियम तो बात था, तो उसमें और 18 ऐड कर दो, 37 होता है उसका एटॉमिक नंबर. ठीक है. यहाँ पर अगर हम लोग पीरियड बराबर देख रहे हैं तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन, अप टू फ्लोरीन तक हम लोग लेते हैं, नोबल गैसेस तो नहीं लेते। तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर्स क्या है, 5 6 7 8 9। तो इसके अंदर 5 एटॉमिक नंबर मीन्स हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस? सर 5 ही होगा। 5 होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन 6 6। 7 इस हिसाब से चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 5 6 7 इस हिसाब से चल रहा है। तो अभी तो पीरियड बराबर क्या होता है, जितना हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, उसमें न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन ऐड होते हुए जा रहा है। तो प्रोटॉन ऐड होते हुए जाना मतलब न्यूक्लियस का चार्ज भी इंक्रीज होना। तो ये जो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है वो क्या करता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन से बाहर में, उसको वो स्ट्रांगली पुल करेगा, बिकॉज न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो वो स्ट्रांगली पुल करने तो के लिए इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है ना सर, तो फिर तो वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना है, 1। तो सर हमेशा उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है इसलिए वो बड़ा होते जा रहा है। हाँ, उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है, बट ऑल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन सेम सेल। हाँ सर। एक ही जगह पे आ रहा है। देखो कंसिडरेशन अगर जैसे बोलन था तो 2,3 2,4 2,5 मीन्स ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन एल सेल, मतलब एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन है। अब मेरा न्यूक्लियस में चार्ज सेंटर में चार्ज बढ़ गया तो ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली इट विल पुल। सो ड्यू टू दैट attraction increases between the nucleus and outermost electrons, so the size of atoms decreases. ओके सर। ठीक है, so write it down that reason heading करो पहले। रीजन में लिखो, when we move across the period means always from left to right, always I'm talking about left to right, okay? When we move across the period with the increase in atomic number, with the increase in atomic number, the nuclear charge will also increases. Nuclear charge will also increases Sir, with the increase in with the increase in atomic number. Nuclear charge will also increases. सर ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सर? न्यूक्लियस का चार्ज, ओ न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, बोर्स सर मॉड्यूल में क्या पढ़े जो थे, सर प्रोटॉन का चार्ज होता है भाई। जो प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इट विल न्यूक्लियर चार्ज विल आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज इसके लिए 5 न्यूक्लियर चार्ज, 5 पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए 6 पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए 7 पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू द एडिंग अप ऑफ वन मोर प्रोटॉन, due to the adding up of one more proton in nucleus. Full stop. The electrons are placed in the same cell. सर आफ्टर वन मोर के बाद क्या बोले सर, पीछे बोलिए। Full stop. Electrons are being added up in same cell. नहीं कुछ मिस हो रहा है, तो एक बार रीड करो तो क्या बोले। हाँ सर सर हम भी सोचे। ड्यू टू द एडिंग अप ऑफ वन मोर प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। नहीं, एक बार शुरू से रीड करो, एक बार शुरू से रीड करो। So when we move across the period with the increase in atomic number, the nucleus charge will also increases due to the adding up of one more proton in its nucleus.
The electrons are being electrons are being added up in electrons are being added up in सर same प्रोटॉन cell. की बात से बोले ना सर। हम मतलब डेट से नहीं बोल रहे, हम सिर्फ लिखा रहे, ठीक है? तो जो लिख लिए हो उससे उसे बोलो, एक बार बोलने के लिए बोलो, तीसरा कंप्लीट भाई। Sir, सर बोल one रहे more थे। proton in its nucleus. 1 मोल प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हुआ यहाँ तक सबका? हाँ सर। Sir, जो the electrons are being adding up. हाँ, electrons are being added up in same cell. Electrons are being added up in same cell. Done? हाँ सर, उसके बाद Full Yes, stop. sir. The attraction between nucleus, the attraction between nucleus and outermost electrons, Nucleus and outermost. electrons increases due to high positive charge. High positive Yes, sir. charge. Done? Yes, sir. yes sir, done. Full stop. As a result, electrons are pulled more closer to the nucleus. Electrons are pulled more closer to the nucleus, and the size of the atom decreases. And the size of the atom decreases. Done? Yes, sir. देख लो एक Yes, बार sir, रीड done. करते, रीड करके देख लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या हो रहा है कि एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जा रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज इंक्रीज हुआ और सेम सेल में इलेक्ट्रॉन था, इसलिए उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो साइज हाँ मेरा सर। क्या हुआ? छोटा हुआ। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप, along the group मतलब लेफ्ट टू राइट, Sir, to a bottom. top to bottom. टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट क्या बोले थे? लेफ्ट टू राइट पीरियड हुआ ना, अक्रॉस द पीरियड। यस सर, ठीक है। टॉप टू बॉटम ग्रुप। सो व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप with the increase in atomic number, तो फिर से बोलिए सर। when we When we move move across the group with. Sir, move along the group with the increase in atomic number, with the increase in atomic number, हाँ सर, हो गया। a new cell is being introduced. A new A cell. new cell is being introduced. Done? Yes, sir. Full stop. This new cell, these This new cells, new cell. these new cells are responsible to increase the size of atoms. These new cells are responsible to increase the size of atom. हाँ Yes, सर, sir, हो done. गया। Okay.
नेक्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर। जब हम लोग मेटल नॉन मेटल तो पढ़े हैं अच्छे से, तो मेटल्स का कैरेक्टर क्या होता है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जो मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है दैट वन विल बी बेटर मेटल और नॉन बेटर। सर बेटर मेटल। बेटर। तो बेटा अच्छा पॉजिटिव मेटल चार्ज होगा होता है, सर। हाँ पॉजिटिव चार्ज होता है सर इसका। हाँ, तब समझो ये था मेरा लेफ्ट साइड में कोई भी एक एटम, और ये था मेरा राइट साइड में कोई भी एक एटम। लेफ्ट टू राइट जा रहे तो साइज क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम आ टॉप टू रहे बॉटम इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है। तो यहीं से हम लोग सारा कुछ समझेंगे। ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, और ये मान लो आउटर मोस्ट सेल। तभी इलेक्ट्रॉन्स मेरा यहाँ प्लेस्ड है, इसमें भी प्लेस्ड है, इसमें भी प्लेस्ड है। तो बताओ व्हिच इलेक्ट्रॉन इज मोर इजियर टू रिमूव? तो छोटा वाला होगा। सर सबसे ये नीचे बड़ा सबसे बड़ा वाला। चलो 3 एलिमेंट का हम नामकरण कर रहे हैं, ए बी एंड चलो सी। फ्रॉम व्हिच एलिमेंट वी कैन इजीली रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स? सी सर। सर बी। सर सी। कभी Okay, someone is talking about B, someone is C. Okay, who is talking about B? सर Why? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स जो है सर वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो अब अगर इसलिए न्यूक्लियस से बहुत पास है तो न्यूक्लियस के साथ सर वो उसका सी होगा एट्रैक्शन। सर, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूक्लियस हो के जाए वो नजदीक है सी तो होगा सर, स्ट्रांग न्यूक्लियस बॉन्ड से दूर है बनाएगा। सर। एक सेकंड बस उसको कॉन्सेप्ट समझाने तो तुम खुद ही बोल रहे हो कि दिस इलेक्ट्रॉन्स इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस हेल्ड दिस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली ना। हाँ सर। हाँ So सर removing वही। of हाँ this सर, electron will be easier or difficult? डिफिकल्ट सर डिफिकल्ट होगा सर। डिफिकल्ट। Difficult। लेकिन यस सर। इसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग पे नहीं है, तो इसको बाहर निकालना इजी होगा ना। इजी होगा। यस सर। हाँ हाँ सर। सर। फिर तो हम लोग जितना लेफ्ट से राइट जा रहे, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट, और हाँ सर। ऊपर से नीचे मतलब ग्रुप वाइज आ रहे तो रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इजियर। सो व्हिच इजियर, यस तो सर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज सर डिक्रीज, डिक्रीजेस। एंड और नॉन ऊपर मेटलिक से नीचे आ रहे। डिक्रीज। हाँ, सर अगर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। डिक्रीज हुआ तो नॉन मेटल इंक्रीज होगा, और ऊपर से नीचे आ रहे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीज। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। सर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कैसा हुआ? कहाँ पर सर मेटेलिक कैरेक्टर सर लेफ्ट टू राइट कैसा हुआ इंक्रीज? डिक्रीज इंक्रीज? कहाँ डिक्रीज बोले? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। ठीक है, सर तो वो हाँ क्योंकि सर। मेटेलिक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नहीं, छोटा। मेटल्स से प्रॉपर्टी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। हाँ सर। तो अभी ये लार्जर साइज है, मतलब इससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और ये साइज में छोटा है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत पास है। तो अभी तुम खुद ही सोचो, तुम सपोज मान लो एनिमी हो, और ये कोई भी कंट्री है, ये मेरा बॉर्डर्स पे जो भी आर्मी है, तो बाहर वाले आर्मी तो तुम अटैक करना है तुम्हारे लिए इजी होगा, या एकदम अंदर वाले तो? बारह वाले को। सर बाहर वाले बाहर को। वाले तो, तब बाहर वाला सेंटर से जितना ज्यादा दूर रहता है उतना ज्यादा अटैक कर पाएंगे ना। हाँ सर। तो बस वही बात है कि यहाँ पर न्यूक्लियस से ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो इसको बाहर निकालना मेरे लिए इजी होगा कंपेयर टू ये वाला जो न्यूक्लियस से एकदम पास है, क्योंकि न्यूक्लियस तो उसको एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है। हाँ सर। तो बस ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है कंपेयर टू दिस, लेकिन ये इजीली डोनेट कर रहा है, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर इसके रेस्पेक्ट में तो हाई होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज स्मॉल होने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो मतलब सर ठीक है, ग्रुप समझ वाइज गया। डिक्रीज करता है। अरे ग्रुप वाइज इंक्रीज करता है, पीरियड वाइज डिक्रीज करता है। अच्छा ये हाँ पीरियड सर। है ना? यस सर, पीरियोडिक Yes, वाइज। अरे पेज भी कम। ये पीरियड हुआ अलोन द पीरियड, और दिस इज अलोन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर
सर इंक्रीजेस ग्रुप वाइज एंड डिक्रीजेस पीरियड वाइज। हाँ, मेटेलिक चार्टर अलोन द पीरियड, ये साइन अलोन द पीरियड क्या हुआ, डिक्रीजेस, और ये अलोन द ग्रुप मेटेलिक चार्टर इंक्रीजेस। रीजन समझ में आया कि नहीं बताओ, किसी तो डाउट है अभी भी तो बताओ। नहीं सर, आ गया समझ में। नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है। हम्म, सर नॉन मेटेलिक का जरा उल्टा होगा ना, जो हाँ, नॉन मेटेलिक मेटेलिक हुआ का उल्टा होगा। लेफ्ट टू राइट, जो डिक्रीज हुआ उसको तो इंक्रीज होगा नॉन मेटल का। लेफ्ट टू राइट तो मेरा उल्टा होगा। तो नॉन अब मेटल में सर इलेक्ट्रॉन जो होता है एकदम स्ट्रांगली हेल्ड रहता है। हाँ, नॉन मेटल तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद करो हम लोग आयोनिक बॉन्ड पढ़े थे ना, तो आयोनिक बॉन्ड में हाँ क्या सर। हो रहा था कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट नॉन कर रहा मेटल, था, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट। यस सर, एक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉन अब नेगेटिव। जो नॉन मेटल जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होगा। यस सर, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। संडे शाम को क्लास कराएंगे, और क्लास रहेगा फ्रॉम 6:30, ना 6 ना 7, सब तो 6:30 में ज्वाइन कर लेना। तो आज सर आज नहीं, नेक्स्ट संडे तो सुबह क्लास नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट संडे तो शाम को क्लास होगा। हम ठीक है फिर सर। भी एक बार सर ग्रुप में मैसेज कर 32। देंगे। 6:32 चैप्टर खत्म होने तक 1 घंटा लगेगा। चलो 7:30 या 7:45 तक हो जाएगा। तो और कितना बाकी है सर इसमें? बस ज्यादा नहीं, तुम लोग सिर्फ ये लिखते रहते हो कि हम तो नेक्स्ट क्लास में इतने सारे प्रॉपर्टीज कराना है। केमिकल रिएक्टिविटी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केमिकल रिएक्टिविटी। उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों तुम लोग तो सिलेबस के अंदर है। बाकी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तुम लोग तो सिलेबस में नहीं है। नेचर ऑफ ऑक्साइड तक तुम लोग तो सिलेबस में है अप टू दिस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आईपी and electron gain enthalpy EGE, these three is from out of syllabus। तो हम ये बता देंगे एक बार में, ठीक हाँ है। सर, ठीक। तो आईपी क्या होता है सर? आयनाइजेशन पोटेंशियल, अभी सिर्फ लिखते रहो, तो उस टाइम पे हम डिटेल्स में सारा कुछ बताएंगे। ये 5 पॉइंट हमको सिर्फ उस दिन बोलना है, ठीक है सर। ठीक ठीक है है। सर। इसको लिखते रहते नहीं तो उस दिन हम तो एक बार बोलना। सर इवनिंग में ही होगा सर, गारंटी है। हाँ हाँ, गारंटी है इस बार, क्योंकि नेक्स्ट संडे का क्लास इवनिंग में ही होगा 6:30 बजे। ओके सर। हम मैसेज कर देंगे, सैटरडे शाम तक हम मैसेज कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, सर। वेलकम। चलो, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।